बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। एक औरत है, उनकी ज़िंदगी में एक मुआजिज़ा ये भी हुआ था। जब उन्होंने 1.25 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ा था तो उनकी ज़िंदगी में उस दिन क्या हुआ था कि वो चूल्हे पर उसने सालन वग़ैरह रखा था और वो नमाज के लिए और दुरूद पाक पढ़ने के लिए चली गई और उसने अपने सालन के नीचे गैस हल्का किया हुआ था। आग हल्की हल्की सी जल रही थी, लेकिन वो नमाज़ पढ़ने चले गई। जो उसका मामूल था दुरूद पाक पढ़ने का, तो वो जल्दी से गई और फिर उसने सोचा कि मैं नमाज़ पढ़ के अपने बेटे को कहीं घुमाने लेकर जाऊं। और वो कहती है कि मैंने मोबाइल भी घर ही में रखी थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अपने बेटे को इधर उधर घुमाकर घर में जल्दी वापस आ जाऊंगी, तो बस मोबाइल भी मैं साथ लेकर नहीं जाती। इसी तरह मोबाइल भी घर छोड़कर चली गई और घर में भी उसके कोई ना था और फिर अपने बेटे के साथ इधर उधर घूम रही थी। फिर उसको ख़्याल आया कि मैं घर चली जाऊं, काफ़ी देर हो गई है, मोबाइल उठा लूं, फिर मैं वापस अपने घर आ जाऊंगी। इसी तरह वो मोबाइल उठाने जब अपने घर आई तो उसको याद आया कि मैं अपने किचन को तो देखती जाऊं। जब वो किचन में गई तो उस सालन के नीचे आग जल रही थी आहिस्ता आहिस्ता। वो काफ़ी हैरान हुई और उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो मैंने 1.25 लाख मेरा दुरूद पाक कंप्लीट हुआ है, इसी की वजह से अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर इतना बड़ा करम कर दिया। मेरा सालन भी जलने से बच गया और मेरा घर भी जलने से बच गया, क्योंकि हमारा घर लकड़ी का बना हुआ था। जो छत वगैरह थी वो बांस वगैरह से बनी हुई थी। अगर गैस थोड़ी सी भी ऊपर होती या आग थोड़ी सी भी ऊपर होती तो आग लग जाने का ख़दशा होता है हमारे घरों को। और मैंने अल्लाह पाक का उस दिन बड़ा शुक्र अदा किया और मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने मेरे घर को बचा लिया। एक बहुत बड़ा मुआजिज़ा हो गया। मैं बहुत हैरान थी कि मैं तो अभी घर वापस आने वाली नहीं थी, क्योंकि मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ था, पूरा सोचा हुआ था कि मैं अपने बेटे के साथ काफ़ी घूमूंगी, अपने बेटे को काफ़ी टाइम तक यहाँ वहाँ लेकर जाऊंगी। लेकिन फिर अचानक से ख्याल आया कि मैं अपने घर वापस जाऊं और एक अपनी मोबाइल उठाकर वापस घूमने चली जाऊं। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर गई तो मैंने अपने किचन में देखा तो किचन में तो आग जल रही थी उसके सालन के नीचे, लेकिन सालन नहीं जला। मैं हैरान इस बात पर थी कि काफ़ी टाइम से सालन के नीचे आग जल रही थी और आग की वजह से भी मेरा सालन नहीं जला और ना ही मेरे घर को नुकसान हुआ। माशाअल्लाह, आप भी दुरूद पाक पढ़िए, दुरूद पाक से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, दुरूद पाक से अपनी ज़िंदगी को रोशन कर दें। दुरूद पाक पढ़ने से अपनी उम्मीदों को जगा दें, अपने ख्वाबों को पूरा कर दें। दुरूद पाक पढ़ने की वजह से अपने दोनों जहानों को खूबसूरत बना लें, अपनी कब्र को रोशन कर दें और चाहते हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आप पर नज़र करम हो, तो आप दुरूद शरीफ से दोस्ती करें, दुरूद पाक को मोहब्बत के साथ लगन के साथ पढ़ें। अगर आप इससे भी ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं कि आपको दुरूद पाक पढ़ने की वजह से आपके जायज़ हाजात पूरे हों और आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो, तो आप दुरूद इब्राहिमी का विर्द शुरू कर दें। दुरूद इब्राहिमी को कसरत के साथ और मोहब्बत के साथ पढ़ें इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।